आज के लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जेईई मेंस 2021 1 सितंबर शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और हमें से क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का ये दिया है आपको फार्मूला, इज डिजॉल्व्ड इन डीआयोनाइज्ड वाटर to make 5 liter solution, the concentration of the copper sulfate solution is, मतलब कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है मतलब मोलारिटी दी हुई है। क्या दी हुई है? यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर दी गई है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता ये वैल्यू क्या आएगी, हमने मान लीजिए एक्स आएगी। क्या आएगी? एक्स आएगी। इस एक्स वैल्यू को ही आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मतलब आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, क्योंकि मोलारिटी वो कह रहे हैं ना, ये देखिए ये हमने मोलारिटी दी है, मोलारिटी दी हुई है, उस मोलारिटी में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए जो जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। सबसे पहले इसमें देखिए इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का फार्मूला इज डिजॉल्व इज अ डीआयोनाइज्ड वाटर। डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब क्या होता है? मतलब आपके पास जो सॉल्वेंट है उसमें क्या है? आयंस नहीं है। क्या? आयंस नहीं है। उसमें क्या किया गया है? डिजॉल्व किया गया है कॉपर सल्फेट को, जिसका मास है 80 ग्राम। तो जिससे क्या होता है? 5 लीटर का हमारा क्या होता है? सोल्यूशन बनता है। जो सोल्यूशन का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 लीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या, उस सोल्यूशन की ही, सोल्यूशन जो बन गया तो उस सोल्यूशन की आपको क्या बताना है? कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, जिसका वैल्यूम क्या है? 5 लीटर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले तो आपको कॉपर सल्फेट का क्या है? गिवन मास दिया गया है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर गिवन मास क्या है? गिवन मास लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि क्या है? सल्यूट है। उसको डिजोल्व किया गया डीआयोनाइज्ड वाटर। वाटर डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आयंस नहीं है, तो वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सल्यूट है, सल्यूट को हम बी से दिखाते हैं। इसका कितना मास दिया हुआ है? 80 ग्राम दिया हुआ है। और जो हमारा जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के बारे में कुछ बताया गया, वो डीआयोनाइज वाटर टू मेक 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन जो हमारा बन गया उसका वैल्यूम कितना है? 5 लीटर है। वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? जल्दी से लिख लीजिए, 5 लीटर। जो दिया पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट की, मतलब मोलारिटी आपको बतानी है। मोलारिटी की जगह उसने दिया है x इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, और उसके बाद इस वैल्यू को ही आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और देखिए क्या दिया है यहाँ पर? एटॉमिक मास दिया हुआ है। कॉपर का दिया है, सल्फर का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है और हाइड्रोजन का दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन सभी मास के पीछे यू लिखा है। यू लिखा है, क्या लिखा है? यू लिखा है। ये देखिए यू लिखा है। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड, मतलब कॉपर के 1 एटम का मास दिया गया है, सल्फर के 1 एटम का मास दिया गया है, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास दिया गया है, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी की हेल्प से हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे? मोलर मास फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मोलारिटी के फार्मूले में क्या आता है? मोल्स आते हैं। मोल्स आते हैं, फिर उसके नीचे क्या आता है? वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। जो हमारा जो सल्यूट के मोल होते हैं वो कैसे निकाला जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो सल्यूट के मोल आते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सल्यूट के मोल फाइंड करते हैं। मोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आइए मोलारिटी का फार्मूला, क्योंकि मोलारिटी में तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, मोलारिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर क्या होता है? सल्यूट के मोल होते हैं। नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में है? लीटर में। तो सबसे पहले मैं सल्यूट के मोल फाइंड करने हैं। सल्यूट के मोल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? उसके गिवन मास को और इसके मोलर मास को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है? सल्यूट के मोल आ जाते हैं। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? चलिए लिख लेते हैं, 80 दिया हुआ है। ठीक, मोलर मास क्या होता है? इसके मतलब जो सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है, इसके 1 मोल का मास आपको बताना है। इसके मतलब 1 मोल का मास, जो कि क्या होता है? मोलर मास होता है। चलिए आइए यहाँ पर लिखते हैं। तो हम क्या, इसको तो फाइंड करना पड़ेगा। चलिए आइए फाइंड करते हैं। यहाँ पर मोलर मास फाइंड करना है किसका? समझो ये सल्यूट है इसका। सबसे पहले देखिए कॉपर 1 एटम है तो उसका मास रखेंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा जो लिखा हुआ है। ठीक, 1 एटम का मास हमने रख दिया, प्लस
सल्फ़र भी है, सल्फ़र का कितना एक एटम का मास है 32 है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या लगाएं, ऑक्सीजन कितने एटम है +4 है, और एक एटम का मास कितना है 16 है, दिया हुआ है ना, देखिए दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आप आराम से क्या करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम कितनी है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक एटम का मास 1 है, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, देखिए 16 है। अब आप इसे क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है, फिर ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। इतनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। ये सल्यूट के क्या है, ये हमारा जो सल्यूट है एक मॉलिक्यूल की, देखिए एक एक एटम का मास दिया हुआ था, तो एक मॉलिक्यूल्स का मास आया है, ये सल्यूट के एक मॉलिक्यूल का मास आया है। लेकिन हमें क्या लिखना है, मोलर मास लिखना है। मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब है आपको क्या करना है, सल्यूट के 1 मोल, 1 मोल मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब सल्यूट के 1 मोल का मास लिखना है, जो कि किस में आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो किस में आएगा, यहाँ पर यू लिखा है, वहाँ पर ग्राम आएगा। ग्राम का आने का मतलब ही बताता है जो आपने जो सल्यूट लिया है उसके 1 मोल का मास लिया है। यू का मतलब हमें बताता है जो आपने जो सल्यूट लिया है उसके एक मॉलिक्यूल्स का मास है, लेकिन आपको 1 मोल का मास फाइंड करना है, तो वह यहाँ भी इसको ही MB से ही दिखा रहे हैं। कितना आएगा, ये देखिए ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल के मास, सल्यूट के 1 मोल का मास इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आइए लिख लेते हैं, ये लीजिए, ये लिख ली। हमें अभी इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे पूरी वैल्यू रखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सोल्यूशन का वैल्यू में आइए आ रही पूरी वैल्यू, आइए पुट कर देते हैं। सल्यूट के कितने मोल है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी आप यहाँ में कैलकुलेट कर बताइए, ठीक है। जब तक कि यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू में आप सोल्यूशन रख रहे हैं, लीटर में कितना दिया हुआ है, लीटर में कितना दिया हुआ है, दिया 5 लीटर, बिल्कुल सही, ये हुआ 5 लीटर। हमें इसको क्या यूनिट नहीं रखनी, यूनिट तो हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब बच्चों आप अब इसे कैलकुलेट कर आप बताइए। आपको हमें 2 वैल्यू बतानी है, एक ये वाली वैल्यू बतानी है, एक हमने यहाँ पर सल्यूट के मोल रखे हैं वो वैल्यू भी आप ही को बतानी है। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि ये वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई होगी, चलिए आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.32, ठीक है। मैच कर लीजिए आप अपनी वैल्यू, इस वैल्यू को हमने क्या कैलकुलेट किया, कितने मोल आए हैं 0.32, क्या है 32, और अपॉन में ये पूरा अपॉन है, क्या है ये अपॉन है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये अपॉन में आएगा 5, ठीक। अब इसे आप करिए डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.064 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 10 की पावर कितना था -3, तो ये डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना है, यहाँ पर हाँ 10 की पावर -3 है, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा। ये क्या है मोल पर लीटर, ये आ गई मोलैरिटी। उसमें एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स को हम यहाँ से देखिए, ये वैल्यू तो सेम हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 64 लिख लेते हैं, ये हो गई एक्स की वैल्यू, हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। ये देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक छोटी बात इस न्यूमेरिकल में बताई और डिस्कस करिए। हमारा ये न्यूमेरिकल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।